हेलो बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं हम जो है थर्मोडायनेमिक। और थर्मोडायनेमिक क्यों पढ़ते हैं भाई? हम डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शन से गुजरते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई रिएक्शंस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप एलपीजी गैस को घर में बर्न करते हो और उससे आप खाना बनाते हो, तो एलपीजी गैस का रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज़ हुई जिसको आप बर्न किए, तो वो एनर्जी कितनी चेंजेस हुई, क्या हुई किसी केमिकल रिएक्शन में, इसी की बात करेंगे हम किसमें, थर्मोडायनेमिक। ऐसे ही रियल एग्जांपल आप कह सकते हो अपने जो बाइक वगैरह है जिसमें आप पेट्रोल को क्या करते हो, कंबस्ट करते हो, बर्न करते हो, उससे आप एनर्जी लेते हो, उसी का आप यूज़ करते हो। तो यही है, किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज वगैरह हो रही है तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, हीट का चेंजेस वगैरह क्या क्या है। तो इस यूनिट में आने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उस बेसिक टर्म के बारे में आपको पहले सीखने हैं। बेसिक टर्म, बेसिक चीज़ें क्या क्या चीज़ है थर्मोडायनेमिक में क्या है। जैसे बोलते हैं ना, किसी जंग में जाने से पहले आपको हथियार तगड़े रखने चाहिए, तो वही चीज़ है, आपको इस यूनिट्स को पढ़ने से पहले अपने हथियार मजबूत करने हैं। और वो हथियार है आपका बेटा ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखने हैं। पहला चीज़ है सिस्टम। सिस्टम क्या है? दुनिया में कोई भी चीज़ जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो, जैसे कि मैंने बोला कि भाई अब मान लो अपने घर के गैस का आप जो है जिसमें आप खाना बनाते हो एलपीजी गैस, उसकी स्टडी करना चाहते हो तो वो आपके लिए सिस्टम हो जाएगा। जैसे आपने बाइक की आप स्टडी करना चाहते हो तो वो आपके लिए सिस्टम हो जाएगा। इस मार्कर की स्टडी करना चाहते हो तो ये आपके लिए सिस्टम हो जाएगा। ये घड़ी का आपको स्टडी करना है तो ये जो है सिस्टम हो जाएगी। तो दुनिया में जो भी चीज़ जिसकी आपको स्टडी करने हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम क्या हो गया? इनवर्स में, इनवर्स का वो पार्ट, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच कैन टेकन या फिर विच कैन टेकन किस लिए? थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए इज कॉल्ड सिस्टम। दुनिया में जो भी चीज़, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको आप थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए आप चूज करोगे, लोगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा चीज़ हम आते हैं, वो है हमारे पास सराउंडिंग। दूसरा चीज़ हमारे पास है सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा जिस भी चीज़ को आप स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हो उसके अलावा जो भी चीज़ें बच गई यूनिवर्स में, वो हमारे क्या हो जाएगी? सराउंडिंग। द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूड बाय सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के, सिस्टम it is called surrounding, सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ें बच गई उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। बहुत बढ़िया। तीसरा चीज़ आएगा, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करने का काम करेगा वो कहलाएगा हमारा क्या? बाउंड्री। वो हमारी क्या कहलाएगी? बाउंड्री कहलाएगी। और बाउंड्री कुछ टाइप की हो सकती है, उसमें से बाउंड्री रियल भी हो सकती है, रियल बाउंड्री। ये क्या काम करेगा? सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री दो टाइप की होगी, एक रियल बाउंड्री, जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या भर दिया? पानी भर दिया, वाटर, और इस वाटर की मेरे को स्टडी करने हैं, इसको आपने गर्म कर दिया, ये इस तरीके से हीट दे दिया, हीट मिलेगा, इसका टेम्परेचर में बदलाव होगी और चेंजेस होगी, जो भी चीज़ें एनर्जी वगैरह जो भी है। यहाँ ध्यान से देखो, ये सिस्टम है,
क्योंकि मैं इस वाटर को मैंने क्या किया, चूज़ किया, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इसकी स्टडी करना है तो ये मेरे लिए सिस्टम, और इसके अलावा जो भी चीज़ें बच गई है मेरा क्या कहलाना चाहेगा, सराउंडिंग। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखो, ये वॉल बोलो या बाउंड्री बोलो, बात एक ही है। इस कंटेनर का ये जो वॉल है ये सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, यही मेरा क्या है, बाउंड्री। और ये कैसा बाउंड्री है, क्योंकि ये मेरे को दिखाई देगा तो ये क्या हो जाएगा, रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री। बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, वो कैसे, इमेजिनरी भी हो सकती है, इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री कहने का मतलब है जो हमें दिखाई न दे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं इस मार्कर को मैं क्या कर रहा हूं, ये मार्कर को मैं जलाऊंगा, तो ये मार्कर को मैं जलाऊंगा तो क्या इसका इफेक्ट 1 किलोमीटर तक हो जाएगा क्या, नहीं, इसके आसपास थोड़े दूर तक का इसका हीट का इफेक्ट या टेम्परेचर का महसूस होगा मेरे को, ज़्यादा दूर तक नहीं होगा, एक लिमिट डिस्टेंस तक ही इसका जो हीट का जो टेम्परेचर है वो मेरे को फील होगा। मैं कह सकता हूँ इसका, मान लो कि इतना दूर तक का इसका हीट का फ्लो हुआ, तो एक डिस्टेंस तक ही तो इसको बंद कर दिए हो, तो ये हीट का इफेक्ट दिखाई देगा इसका, उसके बाद उसका हीट का इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो जहाँ तक दिखाई दिया वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा सिस्टम हो जाएगा, और उसके बाद जो है मेरा जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। और ये जहाँ तक उसका इफेक्ट है और जहाँ तक नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, तो ये जो हिस्सा है जहाँ तक वो मैक्सिमम अपना टेम्परेचर का इफेक्ट दिखा रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, बाउंड्री। लेकिन कैसा बाउंड्री, एक बाउंड्री का काम करेगा, वो होगा इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे आप बोल सकते हो कि आपका नदी है और इस नदी में हवा का जो है टकरा रहा होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर तक दो सिस्टम को अलग कर रहे होंगे ना भाई। अगर मान लो इस रिवर को मैंने क्या किया, इस पानी को मैंने स्टडी के लिए चूज़ किया, तो इसको और हवा में एक लेयर होगी, मतलब इस पानी का एक पर्टिकुलर तक का एरिया होगा जहाँ तक मेरा सिस्टम होगा, और इस सिस्टम और इस एयर को सेपरेट कर रहा होगा कुछ चीज़ें, वही होंगी क्या, बाउंड्री। ठीक है, तो वो ऐसे टाइप पे इमेजिनरी बाउंड्री होंगे। तो हम पढ़ लिए भैया क्या, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री में रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक टर्म, क्योंकि हमें इस यूनिट में जाने से पहले हमें मजबूत करना है बहुत सारी चीज़ें, तो वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है। चीज़ों को धीरे धीरे आप समझना चालू करो, जैसे जैसे आप समझते चले जाओगे आपके लिए आसान हो जाएगा। हर यूनिट में आपको बेसिक चीज़ें पहले सीखनी है, जब सीख जाओगे तो आगे आसान हो जाएगी। तो सिस्टम समझ में आ गया, सराउंडिंग समझ में आ गया, बाउंड्री समझ में आ गया। तो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, हम इसको किससे क्लासिफाई कर रहे हैं, टाइप्स में किस में बदल रहे हैं सिस्टम को, वो दो चीज़ें के बेस में, एक है एनर्जी और दूसरा है मैटर के बेस में हम इसको जो है कैटेगराइज कर रहे हैं सिस्टम को। तो हम एक कंटेनर लेते हैं, एक बर्तन ले लो, एक बर्तन ले लिए, इस बर्तन में आप पानी भर दो, आप भर दिए पानी, बहुत बढ़िया, ये पानी, इसमें आग लगा दो इस तरीके से, आप लगा दिए आग। अब ध्यान से देखना, ये मेरा क्या था, सिस्टम, जिसकी मैं स्टडी करना चाहता हूँ। जैसे ही आप सराउंडिंग से आप इसको क्या दिए, टेम्परेचर दिए, हीट के फॉर्म में आप जो है एनर्जी दे रहे हो इसको। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ एनर्जी दे रहा हूँ। अभी एनर्जी दो टाइप से हो सकते हैं, एनर्जी को दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो मैं हीट बोल सकता हूँ, दूसरा मैं वर्क बोल सकता हूँ। वर्क के फॉर्म में मैं जो है एनर्जी दे रहा हूँ या एनर्जी मिल रही है उसको, और दूसरा चीज़ है हीट के फॉर्म में। तो अभी मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मैं हीट और वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं एनर्जी दे रहा हूँ इसको, तो एनर्जी को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद
मतलब गर्म होगा, गर्म होने के बाद इसका वेपर बनेगा और वेपर जो है सराउंडिंग में जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में वाटर के वेपर चले जाएंगे, मतलब मैटर जो है सराउंडिंग में चले जा रहा है, क्योंकि अगर मैं ये मैटर ले रहा हूँ, वाटर एक मैटर है, तो वो चीज़ सराउंडिंग में चले जाएगी, मतलब सराउंडिंग के साथ क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो मेरा दो चीज़ एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी भी ले रहा है सराउंडिंग से और सराउंडिंग में मैटर को दे रहा है। तो मैटर हम सराउंडिंग से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये खुला है, तो ये क्या हो सकता है, सराउंडिंग से भी आ सकता है और हमारा क्या है, हमारा सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकता है। तो एक्सचेंज हो रहा है किस चीज़ का, मैटर और एनर्जी का, मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। उसी के लिए लिख सकते हैं सिस्टम, यहाँ लिख देते हैं, इधर बगल में लिख देते हैं, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ क्या, एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी एज वेल एज मैटर, इट्स किससे, सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से, इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे बेटा ओपन सिस्टम। क्या चीज़, ओपन सिस्टम। तो ये हमारा कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम, जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें आप जो है क्या कर सकते हो, सिस्टम की जो एनर्जी है वो सराउंडिंग से ले सकता है, सराउंडिंग से ले सकता है, और सिस्टम से जो है मैटर जो है एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग में। इस तरीके का सिस्टम, जैसे आप बोल सकते हो घर में बॉईल कर रहे हो वाटर, आप बॉईल करते हो वाटर को, तो क्या होता है, आप बर्न करते हो गैस से कि जो है आप एलपीजी को बर्न करके आप उसको टेम्परेचर दिए, मतलब सराउंडिंग से आप अपने वाटर को क्या किए, एनर्जी दिए, और वो एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर जैसे जैसे वो गर्म होगी और वो वेपर बन के बाहर सराउंडिंग में चले जाएगी। तो इस टाइप के जो सिस्टम होंगे उसको कैसे सिस्टम बोलेंगे हम, ओपन सिस्टम। एक और डायग्राम बनाते हैं, फिर से वही बर्तन बना लो और फिर से उसी में वाटर भर दो, और वाटर भरने के बाद आप फिर से उसमें आग लगा दो इस तरीके से, और फिर से अब इस सिस्टम को इस बार क्या करना, बर्तन से ढक देना। ये मैं बंद कर दिया बर्तन से। अब बर्तन से बंद करोगे तो यहाँ जो एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी तो वो लेगा, बहुत बढ़िया लेगा, तो ये वेपर भी बनेगा, बना। वेपर क्या बाहर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, सिर्फ एनर्जी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम को हम बोलेंगे क्या, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो, मैटर एक्सचेंज ना हो, तो उस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे बेटा हम क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से, सिस्टम which can exchange only क्या, एनर्जी, इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, डू नॉट एक्सचेंज मैटर, इट्स सराउंडिंग। मैटर से जो है क्या होगा, मैटर जो है सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि एक सिस्टम को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब एक तीसरा आते हैं। तीसरा जो टर्म है, तीसरा हमारा जो टाइप्स बनेगा वो कैसा टाइप्स बनेगा, उसको टाइप्स को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे मैं और एक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। उसका नाम है एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल क्या होता है, ऐसा वॉल जो हीट, ऐसा वॉल, जैसे कहने का मतलब है एक वॉल बना दिया मैं ऐसे, और ये वॉल को अगर मैं एडियाबैटिक बना दिया तो एडियाबैटिक जो है क्या करता है, हीट को कंडक्ट नहीं कराता, डू नॉट या नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट बोल सकते हैं।
एडियाबेटिक वॉल क्या होता है? जो हीट को कंडक्ट नहीं करा सकता। इस एडियाबेटिक वॉल से हीट का फ्लो नहीं हो सकता। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको समझो। अगर मैं यहाँ टेम्परेचर देता हूँ, अगर मैं ये एडियाबेटिक है तो क्या ये हीट को जाने देगा? क्या नहीं जाने देगा। उसी वॉल को बोलते हैं हम एडियाबेटिक वॉल। और एक वॉल होता है डाइथर्मिक वॉल्स। क्लियर? डाइथर्मिक वॉल्स। तो डाइथर्मिक वॉल्स में क्या होगा? ऐसा वॉल जो हीट को कंडक्ट करा सकता है। कंडक्टर ऑफ हम बोल सकते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे वॉल जो हीट को कंडक्ट करा सकते हैं उसको बोलते हैं डाइथर्मिक वॉल्स। जो नहीं कराता उसको बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल। तो मैं यहाँ तीसरे टाइप के जो सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें एडियाबेटिक वॉल बना रहा हूँ, और यहाँ से मैंने इस सिस्टम को क्या कर दिया है? क्लोज भी कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, और ये मेरा कौन सी वॉल है? एडियाबेटिक वॉल। ठीक है, एडियाबेटिक वॉल। और आप हीट दो, हीट का कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एनर्जी ट्रांसफर होगा क्या? एनर्जी कहने का मतलब एनर्जी दो टाइप का है, ये तो हीट, ये तो वर्क। तो यहाँ देखो, यहाँ आपने पानी रख दिया है, ठीक है, क्या कुछ भी इसमें होगा क्या? एनर्जी वहाँ तक पहुँच पाएगी क्या? नहीं पहुँच पाएगी, ना ही हीट के फॉर्म में ना ही वर्क के फॉर्म में, किसी भी चीज़ में नहीं पहुँच पाएगी। मान लो आपने पहले से ही इसमें गर्म पानी रख दिया तो भी ये वेपर बनेगा, और वेपर बन के बाहर जा ही नहीं सकता है। ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ना ही मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं सिस्टम, इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? सिस्टम डू नॉट exchange energy as well as क्या? matter its surrounding is called isolated system। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आ गया, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। आप थर्मस देखो, थर्मस कुछ हद तक आप आइसोलेटेड मान सकते हो, ना ही बाहर से टेम्परेचर जाता है उसमें कि पहले ठंडा पानी रख दिए तो वो गर्म हो जाएगा, बहुत टाइम बाद होता है। तो कुछ हद तक आप थर्म जो है आप इसको आइसोलेटेड मान सकते हो। एक्चुअल में इसका रियल एग्जाम्पल है, रियल में इसका एग्जाम्पल है यूनिवर्स। मान लो हमारा यूनिवर्स जो है, बहुत हो सकता है बहुत सारे यूनिवर्स हो, लेकिन जो है ये यूनिवर्स अब इसके बाद तो और कुछ है नहीं, तो हमारा सराउंडिंग है नहीं। तो सराउंडिंग है नहीं तो किसके साथ एक्सचेंज करेगा? किसी के साथ नहीं कर सकता। यूनिवर्स हम भाई, हम अगर इसका आखिरी छोर देखें तो जहाँ तक है हमारा यूनिवर्स ही तो है। यूनिवर्स के बाद कुछ है क्या? सराउंडिंग हमें हमारे हिसाब से है ही नहीं है, तो नहीं है तो किसके साथ एक्सचेंज करेगा? अपना किसी के साथ नहीं एक्सचेंज कर सकता, ना ही मैटर का, ना ही एनर्जी का, ना ही किसी से ले सकता सराउंडिंग से। अगर सराउंडिंग रहता तब तो कुछ होता ना। तो यूनिवर्स आप बोल सकते हो कि हमारा जो है आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। तो हमने बेसिक टर्म की शुरुआत कर दी है, 2-3 चीज़ें हमने पढ़ ली। क्या क्या? पहला तो सिस्टम कि क्या होता है, कि थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए जिस भी चीज़ का हम यूज़ करते हैं दुनिया में वो हमारी सिस्टम हो जाएगी। उसके अलावा जो भी चीज़ें बची वो हमारा क्या हो जाएगा? सराउंडिंग के बाद हमने पढ़ा बाउंड्री हमारे पास 2 टाइप की थी, वो रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। ऐसा बाउंड्री जो हमें दिखाई दे वो हमारा रियल बाउंड्री था, जो इमेजिनरी बाउंड्री जो हमें दिखाई ना दे। उसके बाद हमने बात करी एडियाबेटिक वॉल, जो हमें हीट का कंडक्ट ना कराने दे, और एक डाइथर्मिक वॉल जो हीट को कंडक्ट कराने दे, उससे पास हो जाए, उससे हीट जो है पास हो जाए। ऐसे हीट दोगे पास हो जाएगा तो वो डाइथर्मिक वॉल हो जाएगा। लेकिन जैसे हीट दोगे और वो नहीं फ्लो कर पाएगा, नहीं अंदर तक जा पाएगा, तो वो होगा हमारा क्या? एडियाबेटिक वॉल। ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद हम आइसोलेटेड सिस्टम पढ़े,
क्लोज सिस्टम पढ़े, ओपन सिस्टम पढ़े। ये सारे सिस्टम पढ़ने के बाद अब आगे हम जो है और बात करेंगे बेसिक टर्म पे।